आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में आप सुनेंगे गायत्री स्रोत। गायत्री स्रोत को मैं हिंदी में आप सभी को सुनाऊंगी। इसे सुनने से गायत्री अष्टक को जो लोग शुद्ध चित्त होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो इस संसार में भाग्यवान होते हैं और माता की उन पर पूर्ण कृपा होती है। तो आइए गायत्री स्रोत सुनते हैं। इसे सुनने से पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री वाणी का कल्याण करने वाली है। सुर मुनि द्वारा इसकी पूजा की जाती है। इसे शिवा कहते हैं। यह अधा है, त्रिभुवन में वंदनीय है, वेद जननी है, पराशक्ति है, गुणमयी है तथा विविध रूप धारण करके प्रदुभूत होती है। इस गायत्री माता का जो सौभाग्य और आनंद का सृजन करती है, हम भजन करते हैं। गायत्री विशुद्ध तत्व वाली, सत्वमयी तथा समस्त दुख, दोष एवं दुर्व्यवस्था हरने वाली है। यह निराकार है, सारभूत है और अतुल्य तप की मूर्ति एवं विमल है। यह संसार में सबसे महान है, ज्येष्ठ है, देवता तथा असुरों से पूजित है। उस सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री का हम भजन करते हैं। गायत्री का तपोनिष्ठ रहना भी अभिष्ट है। यह स्वजनों के मानसिक संतापों का शमन करने वाली है। यह स्फूर्तिमय है, दयामूर्ति है और उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेना अत्यंत सुलभ है। यह स्फूर्तिमयी है, दयामूर्ति है और उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेना अत्यंत सुलभ है। वह संसार के समस्त बंधनों का हरण करने वाली है एवं वरण करने योग्य है। उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री का हम भजन करते हैं। गायत्री निरंतर आराधना करने योग्य है और उसकी आराधना करना अत्यंत साध्य है। वह सुमति का विस्तार करने वाली है। वह प्रकाशमय है, शोक हरित है और हृदय में रहने वाले मोह अंधकार को दूर करने वाली है। वह परा है, दिव्य है, अगम संसार सागर से तरने के लिए नौका के समान है। उस परम सौभाग्य और आनंद की जननी गायत्री माता का हम भजन करते हैं। गायत्री अजन्मा है, द्वैत है, त्रिगुण एवं सुविल रूपमयी है, तम को दूर करती है, विश्व की संचालिका है, वाणी सुनने में मधुर एवं रसमयी है। वह महामान्य है, धन्य है और उनका वैभव निरंतर करुणाशील है। उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री का हम भजन करते हैं। गायत्री संसार की माता है और सकल संसार की संहार करने की भी उनमें शक्ति है। वह वीर है, धीर है और उनका जीवन पवित्र तपोमय है। वह एक होते हुए भी अनेक रूपों में है। उसकी पदवी संसार की अधिष्ठात्री की है। उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री का हम भजन करते हैं। गायत्री प्रबुद्ध है, बोधमयी है, स्वजनों की जड़ता को नाश करने वाली है, हिरणमयी है, गुणमयी है, जिनकी निपुणता सुकवि जनों द्वारा गाई गई है। जिनकी निपुणता सुकवि जनों
जनों द्वारा गाई जाने वाली है। निर्वध है, उनके रूप में गुणों की गाथा अकथनीय है। वे भगवती अम्बा गायत्री उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी है। मैं उनका भजन करता हूँ। गायत्री अनंत है, इसका भजन करके पंडित लोग वेदमय हो जाते हैं और इसका गान, ध्यान तथा स्मरण इंद्र नित्य प्रति हृदय से करता है। सदा भक्ति पूर्वक, शक्ति के साथ, आत्मनिवेदन पूर्वक, प्रेमयुक्त, आनंद एवं सौभाग्य की जननी माता गायत्री की मैं उपासना करता हूँ। इस शुभ गायत्री अष्टक को जो लोग शुद्धचित होकर पढ़ते हैं वो इस संसार में भाग्यवान हो जाते हैं और माता की उन पर पूर्ण कृपा रहती है। आज की स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री लहरी। आनंद पूर्वक देवलोक में निवास करने वाली, अपने भक्त की सांसारिक भयों से रक्षा करने वाली, देवताओं द्वारा पूजित, प्राणी मात्र के पापों का विनाश करने वाली गायत्री माता को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। ओंकार और अनुस्वार से युक्त प्रत्येक प्राणी द्वारा जपने योग ओम भूर्भुवः स्वः ये पद संपूर्ण पापों से मेरी रक्षा करें तथा तत्पद पैरों की, सवितु जांघों की, वरेण्य कटी की, भर्गो पद नाभि की, देवस्य पद हृदय की, धीमहि गले की, धियो जीवा की, यह नयनों की और नह ललाट की एवं अंतिम पद प्रचोदयात मेरे सिर की सर्व प्रकार से रक्षा करे। इन दोनों श्लोकों में पूरा गायत्री मंत्र है और उसके द्वारा अपने सर्वांग संरक्षण की प्रार्थना की गई है। इसे युग्म कहते हैं। हे देवताओं द्वारा पूजनीय चरणों वाली गायत्री माता, तेरी स्तुति करने में बड़े बड़े मुनि भी सामर्थ्य नहीं है। तब मेरी यह दोषों से युक्त तथा भाव से रहित स्तुति उपयुक्त कैसे हो सकती है। तथापि मैं स्तुति करता हूँ, सो स्वीकृत करो। हे माता, तेरे सुखद और विजयी मंत्र को जो जन जपता है उसको तुम सुखी बनाती हो और उसको पापों का कणिका स्पर्श नहीं करती एवं उसका सांसारिक वातावरण आनंद युक्त होता है। हे चंचल नेत्र के समान मुख वाली, श्वेत कमल की कमनीय कांति समूह को धारण करने वाली, संसार के प्राणियों को सुख देने वाली, दांतों की ज्योति का मेरे चलायमान चंचल चित्त को शीघ्र पान कराओ। हे भगवती, आपके विशाल भाल पटल पर जो चंद्रमा की कला अथवा चंद्रकार तिलक शोभामान्य हो रहा है, उसकी कांति जो भूतल के अंधकार का नाश करने वाली है, वह मेरे हृदय सदन के अंधकार को दूर करे। हे माता गायत्री, आपके चरणों की शरण ग्रहण करने वाले प्राणियों के हृदय में पाप रूपी जो आग लगी है, उसको शीघ्र शांत करने के लिए आपने अपने कर कमल में जलपूरित काष्ठ निर्मित कमंडलू धारण किया है। हे माता, समुद्र के सारभूत अमृत को ही आपने कमंडलू रूपी छोटे से कूप में भरकर अपने प्रिय भक्तों को वितरित करती हो। हे प्राणी मात्र के उद्धार करने वाली सुबह, दीनहीन मुझ पर भी कुछ कृपा कीजिए। हे माता, तुम्हारे हाथ में जो कमल शोभामान्य हो रहा है, वह आपके सूर्य और चंद्र के समान नेत्र युगल को देखकर भ्रम में पड़ गया है और अपनी वृत्ति का विचार कर सूर्योदय समझकर खिलना चाहता है और चंद्रमा को देख मुकुलित होना चाहता है। ऐसा मैं मानता हूँ, नहीं तो वह कमल दिन रात अधखिला क्यों रहता है।
हे माता, तुम स्वयं कमलों की खान हो क्या? क्योंकि आपका संपूर्ण अंग ही क्या कमलमय नहीं है? अतएव जो कमलों का राजा है वह आपके शरण में डरकर आया है और वही निरंतर आपके आसन के प्रयोग में आता है। हे देवताओं द्वारा पूजनीय, विकसित कमल के समान नेत्र वाली सुखदायिनी, आपकी कृपा दृष्टि की वर्षा जिस पर होती है उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती हो। अतएव मेरे भी अपराध सुलों का छेदन कर सुख प्रदान करो। हे माता, तेरे एक हाथ में जो अक्षमाला विराजित है वह किस लिए है? किन भक्तों को उसके द्वारा गिनती हो? अथवा किस मंत्र को जप कर प्राणियों के दुखों का शमन करती हो? हे वरदायिनी, अथवा और मंत्र जप कर क्या करना चाहती हो? हे धने, यह जो लौकिक ऊपर कही गई है इसे मैं तो उपयुक्त नहीं मानता। इस विषय में मेरी उक्ति ही युक्त है कि आपके हाथों को विकसित कमल मानकर यह भ्रमरों की पंक्ति मंडरा रही है। हे भगवती कल्याणमयी, इस संसार रूपी विशाल समुद्र में मेरे जीवन नौका पड़ी हुई है और वह बिना सहायता के बुरी अवस्था को प्राप्त हो गई है। उसको भ्रमर रूप सर्प डसने की इच्छा कर रहा है। अतएव हे माता, उसे शीघ्र तिराओ और अपने कर कमल का सहारा दो। हे माता, आप 2 पयोधरों को धारण करती हो, ऐसा लोगों द्वारा सुनकर मेरे मन में चिंता उत्पन्न हुई है कि यह मस्तक रूपी भूमि पर केशापाशमयी लता कैसे हो सकती है? यह तो निश्चय ही मस्तकाश पर मेघमंडली कीड़ा कर रही है। तथा साथ ही हे माता, उस समस्त आकाश में चंद्र को आपने सहचर तारागणों के साथ ही मैं देख रहा हूँ। रात दिन कीड़ा में रत होकर आश्चर्ययुक्त कीड़ा नित्य करते ही रहते हैं। यह भी आश्चर्यमय चरित्र है, क्योंकि सूर्योदय होने पर दिन में चंद्र तारे अदृश्य हो जाते हैं, किंतु यहाँ नहीं होते। कुछ लोगों का कहना है कि यह तो अनेक मणिमणिकाओं में जड़ा हुआ मुकुट है, किंतु मेरी संपत्ति से यह बात उनकी ठीक नहीं जचती। यह तो निशा ही है, विगत वेश केस नहीं है। ऐसा निश्चय करके ही यह प्रसन्नतापूर्वक चंद्रमा की सभा शोभित हो रही है। हे 3 बीज वाली, 3 ओंकार युक्त मंत्र वाली, 3 अक्षर वाली ओम, इस एक मंत्र सारभूत मंत्र में 3 मात्रा शोभित है। हे तीनों कमल में सेवनीय, 3 गुण वाली, 3 स्वर वाली, 3 लोकों के ईर्ष देवताओं द्वारा पूजनीय माता, हमारी सांसारिक भय से रक्षा करो। आकाश में ये चंद्रमा और तारागण नहीं है, किंतु आपके चरणों की छाया जल में गिरकर तरंगों के साथ परिचय होने से विस्तार को प्राप्त हो गई है और वही आभा आकाश रूपी कांच में देदीप्यमान हो रही है। तो ही ब्रह्मणी, कमला एवं रुद्रानी है। तीनों काल में जो आपके चरण की सेवा करते हैं, उन जगजाल में फंसे हुए प्राणियों का उद्धार के लिए हे मतिमती, आपकी मति नहीं होती तो है क्या, अर्थात आवश्यक होती है। अनेक पापों के समुदाय से जर्जर शरीर वाले शोकयुक्त मुझ दीन को आपके पाँवों की धूल में लौटते हुए अश्रुपूर्ण नेत्र वाले मुझ पापी को आश्वासन के वचन कहती हो, हे बेटा उठ, ऐसे वचनों के अमृत कण का कब पान कराओगी? मेरे जैसे
पापी नहीं है और आप जैसी पाप हरनी नहीं, मेरे जैसा मूर्ख नहीं और आप जैसी बुद्धिदायिनी नहीं, मेरे जैसा अभिमानी नहीं और आप जैसी गर्वहारिणी नहीं। अतएव हे माता, यह सब विचार कर चाहे जैसा करो, जो मनुष्य आपके 24 अक्षर वाले मंत्र को हृदय में धारण करता है वह सुखी है, वह संसार समुद्र से पार हो जाता है और उसका जीवन वन हरा भरा हो जाता है। हे भगवती, यह लहरी रुद्रदेव द्वारा रचित तेरे चरण कमलों में स्थापित की जाती है। कुमति रूपी अंधकार के कीचड़ की गोद में मग्न संकित मुझको अपनी गोद की शरण में दे निर्भय कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।